हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ और कथाएं जो आपको मन को शांति दे और आत्मा को सुकून दे। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उसने आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गण को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे, और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडन मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकनी, साकनी, भूत पिशाच, प्रथम, कुष्मांड, परपट, चट्टक, ब्रह्मरक्षक, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि भी सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर, मूर्खों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेना उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाने बजाने के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक तरह के शुभ सगुन होने लगे।